सुप्रभात बच्चों, हिंदी पल्लव की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो आज आप लोगों का देख रहे हैं बोर्ड पर कि 16वें पाठ का बचा हुआ प्रश्न उत्तर और बाकी का अभ्यास कार्य मैं आज आपको करवाऊंगी। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है उत्तर चौथा। 3 प्रश्नों का उत्तर आपको कराया जा चुका है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है, क्रेमलिन को सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन केंद्र का केंद्र क्यों माना जाता है। तो बच्चों ध्यान से सुने, सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का सोवियत संघ को राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्रेमलिन को माना जाता है। सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्रेमलिन को माना जाता है। क्योंकि क्रांति के पूर्व रूस के प्राचीन शासकों का राज्यागार भी यही था। रूस के प्राचीन शासकों का राज्यागार भी यही था। बच्चों प्रश्न है कि क्रेमलिन को सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्यों माना जाता है। तो ये कहे सोवियत संघ के राष्ट्रीय एवं राजनीतिक जीवन का केंद्र क्रेमलिन को माना जाता है क्योंकि क्रांति के पूर्व रूस के प्राचीन शासकों का राज्यागार भी यही था, है ना। इसमें बहुत सारी खूबियां थी जो आपको पाठ के अंतर्गत बताया गया है, लेकिन मुख्य चीज क्या थी कि यहीं पर जो प्राचीन शासक, जो पुराने शासक थे, उनका राज्यागार भी यही था। वो यही इसी के आसपास रहते थे, इसलिए इसको इसका केंद्र माना गया है। तो बच्चों आपका प्रश्न उत्तर खत्म हो गया। अब आगे है आपका जो है सही या गलत। आप ध्यान से देखें, आपका अगला प्रश्न है सही या गलत, जिसमें से आप देखिए ध्यान से। बच्चों आप खोलेंगे पेज नंबर 121, पेज नंबर 121, प्रश्न गा अभ्यास गा देखेंगे। पूछ रहा है निम्नलिखित तथ्य सही है या गलत। तो बच्चों यहाँ से मैं उत्तर लिख रही हूँ, जिसे आप ध्यान से देखेंगे और पहले
तो ये आपने देखा कि आपका गा का जो है उत्तर था। अब आप आगे देखो बच्चों, आप पेज नंबर खोले, आपने खोला है पेज नंबर 121। अब इसका अगला प्रश्न है बच्चों चिंतन अनुचिंतन। इसमें पूछ रहा है, बच्चों की बुक में अगर होगा तो इसे देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। इन स्थलों के बारे में आप क्या जानते हैं? सारनाथ। सारनाथ में बच्चों अशोक स्तंभ है, इसीलिए वह प्रसिद्ध है। अशोक स्तंभ कहाँ है आपका? सारनाथ में। फिर दूसरा है प्रयाग। प्रयागराज आपका तीर्थ स्थल है, इसलिए वह प्रयागराज प्रसिद्ध है ना। और तीर्थ स्थलों का राजा है प्रयागराज। और तीसरा है नई दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली प्रसिद्ध है। अब चौथा है आगरा। आगरा में ताजमहल है, जो कि वहाँ इसको कहा जाता है कि जो ये मुमताज के उसके यादगार में बनाया था। तो ये जो ताजमहल है ये प्यार की निशानी है किसी प्रेमी की, तो इसलिए लोग वहाँ अधिकतर जाते हैं और वह बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, है ना। तो बच्चों आगरा में जो है ताजमहल, इसलिए आगरा प्रसिद्ध है। और आप अपनी किसी सुदूर सुदूर मतलब दूर, है ना, यात्रा का वर्णन मात्र 10 वाक्यों में कीजिए। इस प्रश्नांगा प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। आप इन शब्दों को क्रिया में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पूछ रहा है बच्चों, इन शब्दों को क्रिया में परिवर्तित कीजिए। मंच, प्रश्न है आपका चा, 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 अभ्यास का है चा। मंचन, उत्तर होगा बच्चों, यहाँ देखिए पहला मंचन, मंचन, मंचन। दूसरा है चित्रण, दूसरा है लेखन, लिखना या लेखन। तीसरा है चित्रण या चित्रकारी। लिखना या लेखन, लेखन करना, लेखन करना भी जो है क्रिया है, लेखन करना, लेखन एक क्रिया के अंतर्गत आता है। चौथा है शिक्षा, शिक्षण। तो ये आपका चा का उत्तर हो गया। अब आपका है छा, संधि कीजिए। छा है बच्चों सन, छा है सन। दिगंत, पहले में है दिगंत, दूसरे में है स्वागत, तीसरे में है साकार, चौथा है दूतावास। तो ये आपका अभ्यास का समाप्त हुआ। अब गा है, गा जो बच्चों आपने चार छा देखा, गा आपने नहीं किया था, तो ये देखिए आपका गा में होगा गा नहीं बच्चों, यहाँ आपका है जा। जा में है, इसे आप देख लिया आपने, चा, मंचन, लेखन,
चित्रण चित्रकारी, लिखना या लेखन शिक्षण। और 6 में है संधि करना है दिगंत, स्वागत, साकार, दूतावास। अब आप जा देखें, जा इसको जो है शब्दों को शुद्ध करना है बच्चों, शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। रूपक, पहला है रूपक, बड़ा की मात्रा रहेगा। दूसरा है सौहार्द, सिर्फ एक मात्रा ऊपर रहेगी रे। तीसरा है पांडुलिपि, पांडुलिपि। चौथा है हृदय, हृदय में बच्चों री जो कृष्ण में मात्रा लगता है वह हा में लगेगा। ये देखिए आप किस तरह से आप लगाएंगे मात्रा इसमें, इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह। हृदय, हृदय इस तरह से लिखा जाता है बच्चों, तो ये है हृदय। अब आपका ये इस पाठ का अभ्यास कार्य बच्चों समाप्त हो गया। प्रश्नोत्तर, यह पाठ आपका संपन्न हो गया। अब इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे तथा याद करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।